जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। उपस्थित सभी भक्तगण, वरिष्ठ भक्तगण और दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से YouTube चैनल के माध्यम से हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी इस कथा का श्रवण करने वाले और इस यात्रा में भाग लेने वाले ब्रज मंडल 84 कोस की परिक्रमा करने वाले समस्त यात्रीगण श्री ब्रज मंडल की परिक्रमा के अंतिम दिवस में भाग नंबर 30 में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत तथा आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम। और आगे हम आज साथियों बढ़ रहे हैं चिंताहरण महादेव से उस अंतिम पड़ाव पर जहां पर आज हमें ये परिक्रमा का समापन करना है। तो इस परिक्रमा के बाद अब हम करेंगे छोटी परिक्रमा, क्योंकि ये है बड़ी परिक्रमा। आप लोगों ने बड़ी परिक्रमा की, अब हम छोटी परिक्रमा करेंगे। उसमें अनेकों मंदिर पड़ेंगे, सभी मंदिरों के आपको दर्शन करते हुए और कीर्तन करते हुए उस यात्रा को हम पूरा कराएंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये अंतिम वीडियो है ब्रज 84 कोस मंडल की बड़ी परिक्रमा का। इसके बाद अब छोटी परिक्रमा प्रारंभ होगी। छोटी परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसे प्रारंभ होती है, तो आप सभी भक्तगण हमारे वीडियो को एक के बाद एक पाठ को बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही मन लगाकर आप सुने और संपूर्ण यात्रा का आप लाभ लें। अगर आप इस यात्रा को करते हैं तो इस यात्रा को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और अगर आप इस यात्रा को मानसिक यात्रा कर रहे हैं तो इस मानसिक यात्रा को कई बार करना होता है, तब इसका पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो आज हम पहुंचेंगे यहाँ से गोकुल और गोकुल से महावन और महावन से फिर पहुंचेंगे हम टाउनशिप, जहाँ से हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। तो साथियों, हमारी इस वीडियो में हमने जितनी भी गलतियां की हैं, जितने भी हमने आपको यहाँ की जो कथाएं की हैं और बताई हैं, जो भी हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। जिन गलतियों को अपना बच्चा समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा और आगे की यात्रा को आप करें। हमने इस यात्रा को सफलतापूर्वक आपको कराया है और आगे भी इसी तरीके से हम आपको संपूर्ण यात्रा को कराएंगे, छोटी परिक्रमा को कराएंगे। तो मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर आप इस यात्रा को कर रहे हैं तो इस यात्रा को पूरी किया करें, क्योंकि अगर आपने इस यात्रा को बीच में छोड़ दिया तो उसका अपराध लगता है। और हमने पाठ नंबर 1 से लेकर 30 पाठ तक बड़ी परिक्रमा हमारी 30 पाठों में पूरी हुई है। अब छोटी परिक्रमा हमारी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उस छोटी परिक्रमा को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम गए शेरगढ़, क्योंकि शेरगढ़ पर है एक पुल और उस पर चलता है यमुना जी का पानी। तो वो यात्रा बहुत कम चल रही है और उस यात्रा में लोग बहुत कम आ रहे हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, बहुत ही दिक्कत हो रही है। और बड़ी परिक्रमा में बहुत कम दिक्कतें हैं, लेकिन छोटी परिक्रमा में सबसे पहले हम शेरगढ़ गए। वहाँ का जाकर हाल हमने देखा तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ से हम लौट कर आए हैं और लौटने का भी हमने वीडियो बनाया है, वहाँ का भी वीडियो बनाया है, जो आपको मिलेगा कल। तो जय जय श्री राधे। और मैं शुरू करता हूँ उस यात्रा को जहाँ पर एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण स्थान था इस यात्रा में, वो था नंदगांव। उस नंदगांव की कथा हमने आपको नहीं सुनाई है। आज हम आपको नंदगांव, गोकुल और महावन की कथा इसमें सुनाएंगे, तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक श्रवण करें और पूरी कथा को सुने। नंदगांव ब्रजराज श्री नंद महाराज जी का राजभवन है। यहाँ पर श्री नंद राय और अभिनंदन, सुनंदन तथा नंदन से वास किया जाता है, इसलिए यह सुखद स्थान नंदगांव है। गोवर्धन से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम दिशा के कोण में और कोसी से 7 किलोमीटर दूर दक्षिण में और वृंदावन से 26 किलोमीटर दूर ये नंदगांव पड़ता है। 26 मील लिखा हुआ है। तो
नंदगांव की प्रदक्षिणा 4 किलोमीटर की है और यहीं पर श्री कृष्ण लीलाओं से संबंधित लगभग 56 कुंड हैं, जिसमें दर्शन में 3-4 दिन लग जाते हैं। और देवादिदेव महादेव शंकर ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को प्रसन्न कर कर वर मांगा था कि मैं आपके बाल्य लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूँ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नंदगांव में उन्हें पर्वताकार में स्थित होने का आदेश दिया। श्री शंकर महादेव भगवान के आदेश से नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में स्थित होकर अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे और श्री कृष्ण परम वैष्णव शंकर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए नंदीश्वर पर्वत पर ब्रजवासियों को विशेष नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप सखाओं के साथ अपनी बाल्य लीलाएं करने लगे। और मधुर लीलाएं करते हुए द्वापर के अंत में देवमीण नाम के एक मुनि थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक थी त्रैश्य क्षत्रिय वंश की और दूसरी थी गोप वंश की। पहली क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन तथा दूसरी गोप पत्नी से पर्ण्य जन्य गोप पैदा हुए। सूरसेन से वसुदेव आदि क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हुए। और ये जो सूरसेन है, ये सूरसेन थे बटेश्वर के। हमने बटेश्वर का भी वीडियो बनाया है, जो कि श्री कृष्ण का पैतृक गांव है। आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि श्री कृष्ण जी का जो पैतृक गांव है, ये हम आ चुके हैं 84 खम्मा पर। श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव बटेश्वर है। ना आपका नंदगांव है, ना आपका गोकुल है और ना ही मथुरा है। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके जो पिता सूरसेन थे, उनके जो बाबा सूरसेन थे और वसुदेव श्री कृष्ण के पिता थे, तो वो बटेश्वर के थे सूरसेन। और जो पर्जन गोप श्री कृष्ण के गोपाल के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो पर्जन्य गोप अपनी पत्नी बरियसी गोपी के साथ नंदीश्वर पर्वत के निकट निवास करते थे। और देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते एक समय वहां पर आए और पर्णजन गोप से विविध पूजा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर लिया उन्होंने, और उनसे उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगा। नारद जी ने उनको लक्ष्मी नारायण मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि इस मंत्र का जप करने से तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। नारद जी के चले जाने के बाद वो उस तड़ांग तीर्थ में स्नान करके और गुरु मंत्र का प्रतिदिन नियम अनुसार जप करने लगे। इस मंत्र जप के समय आकाशवाणी हुई कि हे पर्णजन, तुमने एकांतित रूप से मेरी आराधना की है। तुम परम सौभाग्यवान हो। समस्त गुणों से गुणवान तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। उनमें से मध्य पुत्र नंद होगा, जो महा सौभाग्यवान होगा और सर्व विजयी होगा। इसी के उससे श्री हरि स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर पर्णजन गोप बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें 5 पुत्र और 2 कन्याएं पैदा हुईं और वो कुछ दिनों तक नंदीश्वर पर्वत के निकट रहे। किंतु कुछ दिनों के बाद वो केसी दैत्य के उपद्रव से भयभीत होकर अपने परिवार के साथ गोकुल महावन में जाकर बस गए। वहाँ मंत्र मध्यम के जो पुत्र थे, नंद महाराज के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। और कुछ समय बाद महावन में भी पूतना, सकटासुर, तणावत आदि दैत्यों के उत्पात को देखकर ब्रजेश्वर श्री नंद महाराज अपने पुत्रादि परिवार वर्ग तथा गोपिकाओं के साथ छठीकरा ग्राम में वहां से काम्यवन, खेलवन आदि स्थानों से होकर और पुनः नंदीश्वर नंदगाम में लौटकर यहीं पर निवास करने लगे। यहीं पर श्री कृष्ण जी की बाल्य लीलाएं और उनकी जो छोटी सी उम्र थी उसमें उन्होंने अनेकों यहाँ पर लीलाएं की। यहीं पर गोपाष्टमी के दिन पहले बछड़ों और बछड़ियों तथा 2-4 वर्षों के बाद गोपाष्टमी के दिन ही कृष्ण और बलदेव सखाओं के साथ गायों को लेकर गौचारण के लिए जाने लगे। यहाँ नंद गांव में श्री कृष्ण जी की बहुत दर्शनीय स्थलियाँ हैं। तो एक है नंद भवन, दूसरा है राधिका विश्राम स्थल, वामगमन स्थान, गौचारण गमन मार्ग। इस प्रकार से अनेकों स्थान यहाँ गोकुल में हैं। तो मैं आपको
इस कथा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि समय की बहुत कमी है। आज हमें महावन की भी कथा आपको सुनानी है। तो नंदीश्वर पर्वत से दक्षिण की ओर नंद भवन की पौड़ी का भावना शेष नाम मात्र अवशिष्ट है। यहीं पर विशाल नंद भवन था। इसमें नंद बाबा, मैया यशोदा, मैया रोहिणी, कृष्ण और बलदेव सबके अलग अलग शयन घर, रसोई घर, भंडारघर, भोजन स्थल और राधिका श्री कृष्ण के विश्राम स्थल आदि कक्ष यहाँ पर विराजमान थे। यहीं पर कृष्ण और बलदेव अपनी गायों को चराकर बहुत सी लीलाएं करके यहीं पर पहुंचते और रोज सखाओं के साथ श्रीमती राधिका जी प्रतिदिन जावट से आकर परम उल्लास पूर्वक मां रोहिणी के साथ कृष्ण के लिए अनेकों दिव्यों का पान करती, अनेकों उनके लिए भोजन बनाती। ये जो जाब है ये नंदगांव से है 3 किलोमीटर। यहाँ जाब में हमने जाकर ये श्रीमती राधिका रानी जी के पति आयन घोष के भी यहाँ पर वीडियो बनाए हैं और उनके वहाँ पर अद्भुत दर्शन हैं। आप चाहकर जाब गांव का वीडियो हमारा जरूर देखें। उसमें आपको श्री कृष्ण जी के जो राधिका जी हैं और राधिका जी के पति आयन घोष, उनकी सास और उनकी जो बहन थी आयन घोष की जटिला और कुटिला, दोनों के ही अद्भुत दर्शन हैं। तो आप जरूर जाकर देखें। तो जब भोजन श्री कृष्ण जी चल देते तो उनका जो विश्राम घर था वो बिल्कुल पास में ही था और राधिका जी का जो विश्राम स्थल था वो था रंधनगन, जो एक पर्वत का नाम है ये। और उस काम को होने के बाद, भोजन को बनाने के बाद, राधिका माँ यशोदा मैया के लिए श्री घनिष्ठा सखी के द्वारा लाए हुए श्री कृष्ण के साथ में प्रसाद पाकर यहीं पर राधिका विश्राम स्थल था, उसमें एक बगीचा था, बगीचे में विश्राम करती। उसी समय सखियाँ दूसरों से मिलने के लिए, श्री कृष्ण जी से मिलन करवाने के लिए उन स्थान का जो नाम था वो राधाबाग कर दिया। राधाबाग के नाम से उस स्थान को जानते हैं। तो अब हम साथियों ये हम आ चुके हैं, ये है आप देख रहे हैं ये रमण रेती आ चुके हैं हम यहाँ पर। और ये रमण रेती स्थान बड़ा ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर बहुत ही आनंद आता है, यहाँ पर दर्शन करके आप प्रसन्न हो जाते हैं। और अब हम यहाँ जो पीछे 84 कोस रह गया है उसके दर्शन हमने आपको आज नहीं कराए हैं, क्योंकि 84 कोस के हमने 84 खम्भों के दर्शन आपको पहले करा दिए हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी के जो माता पिता थे नंद बाबा और यशोदा मैया, वो बोले कि बेटा हमें चारों धाम की यात्रा करनी है और चारों धाम की यात्रा करवे काजे हमें जो है जाना होगा। तो कृष्ण जी बोले अरे मैया बाबा काय को परेशान है रहे हो, नहीं बुला लें तुम जी घर में बुला लें तू चारों धामन ने, और तुम चारों धाम की कहा चल रही है। मैं 84 जो कोस अतका 84 कोस की परिक्रमा में नहीं बुला लें तुम रोज अपने घर में परिक्रमा करो और रोज पुण्य प्राप्त करो। ऐसा सुन के भैया यशोदा बोले लाला जी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बुला ले। तो श्री कृष्ण जी ने आह्वान किया और प्रकट किया जो विश्वकर्मा जी हैं जो घर बनाते हैं उनको, और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा घर बना के दीजिए आप कि मेरे माता पिता अगर उसकी परिक्रमा करें तो 84 कोस का लाभ प्राप्त हो। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी ने कर दिया मना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सृष्टि के खिलाफ है। श्री कृष्ण जी ने बोला सृष्टि तो बहुत बड़ी है, सृष्टि चलेगी कब तक इसका कोई पता नहीं है, लेकिन फिलहाल में मेरे माता पिता को यहाँ पर 84 कोस की जरूरत है, चारों धाम की जरूरत है। तब विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं बना तो दूंगा, लेकिन कलयुग जब आएगा, कलयुग में इन 84 खम्भों को कोई गिन नहीं पाएगा। कोई गिनेगा तो कोई 86 गिनेगा, 85 गिनेगा, 82 गिनेगा, 80 गिनेगा, 81 गिनेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनको 86 नहीं गिन सकता है। ये सत्य घटना है। यहाँ पर आज भी ये चमत्कार होता है 84 खम्भे के मंदिर में कि आप गिन नहीं सकते हो। और उस 84 खम्भों की आप अगर 4 परिक्रमा कर लेते हैं, केवल 4 परिक्रमा करने से आपको यही पुण्य
फल प्राप्त होता है जो इस 84 कोस की यात्रा करने से फल प्राप्त होता है। तब बोले श्री कृष्ण जी से कि लाला, नंद बाबा और यशोदा मैया बोले, लाला हमने जो परिक्रमा तो बहुत कर ली, पर हमारा ना है मन मानना, हम तो 84 कोस की परिक्रमा करके आएंगे और 4 धामन्यू करके आएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने इस 84 कोस की यात्रा को अपने माता पिता को करवाया, और जब उस यात्रा को करवाया तो इस यात्रा में 4 धाम भी हैं, केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, और ये काम्यवन स्थान में पड़ते हैं। काम्यवन आदि काम्यवन के नाम से जाना जाता है, आदि वृंदावन, जिसको पुराना वृंदावन कहते हैं, क्योंकि काम्यवन ही पहले वृंदावन था। अभी जो वृंदावन बसा हुआ है, यहाँ पर केवल वन ही वन था, वन के अलावा कुछ नहीं था। श्री कृष्ण जी की ये रास स्थली थी। अभी यहाँ पर सभी चीज़ों को ले जाकर शिफ्ट किया गया है। यहाँ से जो वृंदावन है उसको भी वृंदावन में ले गए काम्यवन से, और वो स्थान एक ऐसा स्थान है वो जहाँ पर आपको राम वाटिका भी मिलेगी, जो अशोक वाटिका है वो भी मिलेगी, और सेतुबंध भी है। सभी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। तो हमने लंका और राम सेतु के भी दर्शन कराए हैं पीछे के वीडियो में। इस 84 कोसीय यात्रा में हमने संपूर्ण दर्शन आपको कराए हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं महावन की, कि महावन में क्या था। महावन समस्त वनों में से सबसे बड़ा होने के कारण इसको बृहद वन भी कहा गया है। इसको महावन, गोकुल और या बृहदवन भी कह सकते हैं। गोकुल से यह अभिन्न है, और गोपराज नंद बाबा के पिता परनेजन गोप पहले नंद बाबा यहीं पर रहते थे, यहीं पर निवास करते थे। तो यहाँ पर श्री नंद, सुनंद और नंदन के ये 5 पुत्र तथा सनंदा और नंदिनी 2 कन्याएं पैदा हुई। उन्होंने वहीं रहकर अपने सभी पुत्र और कन्याओं का विवाह भी किया। मध्य पुत्र श्री नंद को कोई संतान न होने से बड़ा ही चिंतित हुए। उन्होंने अपने पुत्र नंद को संतान की प्राप्ति के लिए नारायण की उपासना की। तब आकाशवाणी से यह ज्ञात हुआ कि नंद को असुरों का दलन करने वाला महापराक्रमी सर्वगुण संपन्न एक पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। इसके कुछ ही दिनों बाद केसी आदि असुरों का उत्पात आरंभ हो गया, और परनेजन को पूरे परिवार और सके संबंधियों के साथ बृहदवन में उपस्थित हुए। इस बृहदवन या महावन के निकट ही यमुना नदी बहती है। ये वन अनेकों प्रकार की वृक्ष, लताएं और पुष्पों से सुशोभित है, जहाँ गौओं को चराने के लिए हरे भरे चारागाह हैं। इस स्थान को देखकर सभी गोप ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए तथा यहीं पर बड़े सुखद पूर्वक निवास करने लगे। यहीं पर नंद भवन में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण कन्हैया को और योग माया को और यमन संतान के रूप में अर्धरात्रि को प्रसव किया। यहीं पर यमुना के जो यमुना जी का भाव था उसको पार करके आए, और यहाँ पर जो वसुदेव जी आए उन्होंने नंद बाबा के घर से श्री कृष्ण को बदल कर ले गए और कन्या को लेकर चले गए। तो इस तरीके की यहाँ की अनेकों लीलाएं हैं। और हम आपको अब यहाँ पर जो स्थान है चिंताहरण महादेव, पूतना का स्थान, और नंद भवन श्री कृष्ण जी का ये जन्म स्थान भी है, और नंद महाराज जी का यहाँ पर एक टीला भी है, नंद बाबा जी की यहाँ पर हवेली है, और अनेकों चीज़ें आज भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो साथियों, अभी हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल गोकुल में, और गोकुल से पहले ही कोयले घाट है। तो ये जो परिक्रमा है ये कोयले घाट पर नहीं चल रही है। कोयले घाट के लिए यहीं से हमें मुड़ना होता है, और कोयले घाट पर बिल्कुल भी रास्ता अब नहीं चल रहा है। रास्ता संपूर्ण रूप से बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो गोकुल है, गोकुल से आप यात्रा को कैसे प्रारंभ करोगे उसके बारे में हम आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो अभी हम गोकुल के अंदर नहीं गए हैं, गोकुल से बाहर की तरफ होके आ रहे हैं, क्योंकि रात का समय है। रात में आपको कुछ भी दिखाई तो देगा नहीं,
इसीलिए हमने जल्दी से इस रोड को यमुना जी के उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर होकर परिक्रमा चल रही है। बस अब कुछ ही देर में हम गोकुल बैराज में पहुंच रहे हैं। जो यात्रा चल रही है हमारी, वो गोकुल के अंदर होके आ रही है और गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए हरे राम का कीर्तन करते हुए अभी यात्रीगण हमें मिलने ही वाले हैं। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इधर जो साइड है हमारी उल्टे हाथ पर, यहाँ होकर परिक्रमा आ रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। अंधेरा होने की वजह से रात का समय हो चुका है और इस रात के समय में परिक्रमार्थी यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। तो अभी हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं उसी स्थान पर जहां से परिक्रमा चल रही है। ये देखें आप, वो जो स्थान देख रहे हैं, वो जो रोड आ रहा है, इसी रोड पर होकर सभी यात्रीगण बस हमें कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मिलने वाले हैं और दोबारा से हमारी पुनः यात्रा प्रारंभ होगी। तो हम आ चुके हैं गोकुल बैराज पर। ये आप देखें, इसी स्थान से निकल कर आ रहे हैं। ये गोकुल में अंदर जाने का रास्ता है इधर से, और उधर से बाहर आने का रास्ता है। तो साथियों, ये हम आ चुके हैं परिक्रमा में, दोबारा से शामिल हो गए, क्योंकि गोकुल की जो गलियां हैं वो बहुत ज़्यादा पतली पतली गलियां हैं, कुंज गलियां गोकुल की हैं, और उन कुंज गलियों में हम इन यात्रियों के साथ फंस जाते, बहुत ही मुश्किल होता। तो आप ये देख रहे हैं, रात में भी परिक्रमा चल रही है, कितनी परिक्रमा चल रही है, और अद्भुत आनंद आप आज यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। आपने हमारे अनेकों वीडियो देखे, तो यहाँ पर जो पूतना है वो माता का वेश बनाकर आई थी और अपने स्तनों में एक विष लगाकर नंद भवन में आई, और उन्होंने सहजी यशोदा मैया से और रोहिणी माता से उस पालने में सोए हुए शिशु श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने कालकूट विष के साथ ही उसके प्राणों को भी चूसकर राक्षसी शरीर से उसे मुक्त कराकर गोलोक में भेज दिया। पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की कन्या रतनमाला थी। भगवान वामन देव अपने पिता के राजभवन में देखकर वैसे ही सुंदर पुत्र की कामना की थी, किंतु जब वामन देव ने बलि महाराज को हरण करके उन्हें नागपाश में बांध दिया तो वह रोने लगी, और उस समय वह सोचने लगी कि ऐसे क्रूर बेटे को मैं विष मिश्रित स्तनपान कराकर मार डालूंगी। वामन देव ने उस क्रूर बेटे को विष मिश्रित स्तनपान कराकर मार डालने के लिए जो प्लान बनाया था, उसकी अभिलाषा को जानकर अस्तु ऐसा ही वरदान दे दिया। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसी रूप में उसका वध, उसको धतोचित्र करके और उसकी मुक्ति प्रदान की। तो जो ये पूतना है, इसका गांव है फेंचरी। इस फेंचरी गांव में होकर भी ये यात्रा चलती है। अब हमारी जो छोटी यात्रा होगी वो संपूर्ण छोटे छोटे गांव में होकर और दर्शन करते हुए चलेगी। तो आप हमारे साथ सभी वीडियो को जरूर देखना। छोटी यात्रा को आप इस अधिक मास में भी कर लेना। बड़ी परिक्रमा आपने संपूर्ण कर ली, और अगर आपने अभी तक ये परिक्रमा पूरी नहीं की है तो हमारे पाठ नंबर 1 से लेकर 30 तक के संपूर्ण परिक्रमा हमने कराई है। ब्रज के कण कण से आपको दर्शन कराए हैं। ब्रज में एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है हमने जो आपने उसके दर्शन ना किए हों, क्योंकि ये जो बड़ी परिक्रमा है इसमें दर्शन कम है, चलना बहुत अधिक होता है, और संपूर्ण 84 कोस की जो यात्रा है वो लगभग 250 से 300 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। 250 से ज़्यादा ही पड़ती है, 250 से 300 के बीच में पड़ती है, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर और अधिक घूमकर आना पड़ता है। तो साथियों, आपने ये जो स्थान देखा अभी पीछे, ये गोकुल बैराज है। इस गोकुल बैराज को पार करके आप जब आएंगे तो आपको लगभग 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो हमने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, ये टाउनशिप से ही हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, और अब हम बिल्कुल टाउनशिप पर पहुंच चुके हैं। तो ये जो टाउनशिप है, ये रिफाइनरी, जो मथुरा रिफाइनरी है उसी के पास में रिफाइनरी नगर है, और वहीं से ये परिक्रमा हमारी प्रारंभ होती है। हमने पीछे के वीडियो में आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन पहले दिन में भी कराए हैं। आप चाहें तो वो दिन का वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें एक एक स्थान के बारे में, कैसे हम घूम के आएंगे, कैसे पुल पर आएंगे। तो साथियों, आप जब यहाँ टाउनशिप पर पहुँचेंगे तो टाउनशिप का जो पुल आएगा, उसी पुल से आप बिल्कुल ही
ज़्यादा दूर नहीं चलना है, बस लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर चलना है। तो बिल्कुल पास में ही आप उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे। पुल को पार करने के बाद आपको उल्टे हाथ की तरफ चलना है और वहीं से ये परिक्रमा आपको मिल जाएगी। और अत्यधिक तीव्रता के साथ ये परिक्रमा चल रही है। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और आपने ये जो हमारा वीडियो है, ये सभी वीडियो आपने पूरे किए होंगे, पूरे देखे होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप पूरी यात्रा जरूर करें। आपने अगर बीच में एक पार्ट देख लिया है तो आप सभी पार्टों को जरूर देखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें आपको अपराध लगता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस तरीके की यात्राएं पूरी करनी चाहिए। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अनेकों टेंट लगे हुए हैं और ये जो स्थान है ये हमारा इस यात्रा का समापन का स्थान आ चुका है। हम टाउनशिप पहुँच चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अनेकों यात्रीगण बैठकर आराम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ चल रहे हैं और यात्रा रात में भी चल रही है। तो अब तो हम आपको मिलते हैं उस ब्रज 84 कोस की छोटी यात्रा में। तो उसको भी आप संपूर्ण यात्रा करें और इन वीडियो को आप पूरा देखा करें। बीच में जब हम आपको कहीं पर भी कोई भी स्थान नहीं छोड़ रहे हैं तो आप भी पूरा वीडियो देखकर कहीं पर भी एक भी स्थान ना छोड़ें। आप हमारे 1 से लेकर और 30 वीडियो को अगर आपने पहले 1-2 पार्ट देख लिया है तो आप पूरे पाठों को देखें, एक एक पाठ देखें। ब्रज का एक एक ईंट, एक एक कण, एक एक मोड़ और ये ब्रजवासी गणों के आपको हो रहे हैं अद्भुत दर्शन। जितने भी ये ब्रजवासी गण हैं बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो इस यात्रा को कर रहे हैं। अब हम ये चौराया आ चुका है, इससे अगर हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे तो हम मथुरा में पहुंच जाएंगे, कचहरी होकर नए बस अड्डे की तरफ। अगर हम उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड लेंगे तो हम लेफ्ट हैंड लेते हैं और पहले पहुंचते हैं टाउनशिप। ये हम बिल्कुल टाउनशिप पर पहुंच चुके हैं। यही वो चौराया है जो गोकुल के लिए जाते हैं। अभी हम गोकुल से निकल के आए हैं तो अब हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये देखें, हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते हैं और यहाँ बिल्कुल ठीक सामने ही टाउनशिप है। यहाँ पर NH2 का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका पुल है और वहीं से लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं और यहीं पर आकर अपनी यात्रा को समापन करते हैं। तो अनेकों लोग यहाँ पर अपनी यात्राओं को अब समापन करेंगे। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे इस वीडियो को बनाने में, आपको दिखाने में जितनी भी गलतियाँ हुई हों उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमसे जितनी भी गलतियाँ हुई हों आप अपना पुत्र मानकर, हमें श्री कृष्ण जी का सखा मानकर माफ कर दीजिएगा। और आप इसी तरीके से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये अंतिम पाठ है। आज आपको बांके बिहारी लाल की जय, ब्रज 84 कोस धाम की जय लिखना ही होगा कमेंट बॉक्स में अगर आपने ये यात्रा पूर्ण की है। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।